मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संजय आसदेव। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे थर्ड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होती है, इसके साथ फोर्थ चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड होगा अपना, तो इसलिए हमें इसका थोड़ा सा पढ़ते वक्त थोड़ा इसका ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस। अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। एक मैट्रिक्स क्या होती है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने सेट के अंदर पढ़ा था, रिलेशन में पढ़ा था, जो एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, तो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को रेक्टेंगल एरे मतलब रेक्टेंगल शेप के अंदर अगर अरेंज करते हैं तो जो हमारे पास फॉर्म आती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया कोई एलिमेंट ए बी सी डैश 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 ई एफ जी एच आई जे, यहाँ पे कुछ और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये सारे बॉक्स में कोई भी एलिमेंट्स आ सकते हैं अपने, तो ये सारी क्या होगी अपने मैट्रिक्स शो करेगा। मतलब हमने क्या किया है कि एलिमेंट्स को एक रेक्टेंगल शेप के अंदर अरेंज कर लिया है, तो ये क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर ए हो बी हो सी हो कोई भी हो, लेकिन कैपिटल लेटर होना चाहिए, उससे शो करते हैं। क्लियर है। फर्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स हैविंग एम रो एंड एन कॉलम दैट देन इट इज कॉल्ड अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम इंटू एन। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, अब नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स शो कर रहे हैं वो सारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज होते हैं। क्लियर है। एंड जो वर्टिकल एलिमेंट्स की जब बात करें तो वो सारी क्या होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। कि अगर कोई भी मैट्रिक्स के अंदर, जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, अगर कोई मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एम इंटू एन है, तो वो क्या होगी, इसकी ऑर्डर होगी, मतलब एम इंटू एन इसकी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स की ऑर्डर काउंट होगी। क्लियर है। अब देखो इसमें जो एलिमेंट्स होता है उसे हमेशा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल जी मतलब स्मॉल लेटर से लोग शो करते हैं, और इसके साथ में लगते हैं आई एंड जे, जिसमें जो आई होता है वो किसको शो करता है, रो को शो करेगा, और जो जे होता है वो किसको शो करेगा, कॉलम को शो करेगा। क्लियर है। और जो मैट्रिक्स ए होती है उसके लिए हमेशा कैपिटल लेटर का ए का यूज़ किया जाता है। तो ये एम और एन क्या हो गई, इसकी ऑर्डर हो गई। अगर हमें ये मालूम करना हो कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम कैसे करेंगे, इन ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एम मल्टीप्लाई एन को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक मैट्रिक्स ए लिया है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। तो देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। हमने यहाँ पे क्या किया है, एलिमेंट्स को रेक्टेंगल शेप के अंदर अरेंज कर दिया है, तो ये क्या होगी, अपनी मैट्रिक्स होगी कितने बाई कितने की, 2/3 की। देखो हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 2 जो क्या शो कर रहा है, रो को शो कर रहा है। हमेशा याद रखना ऑर्डर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो रो को शो करता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो किसको शो करेगा, आपके कॉलम को शो करेगा। अब पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस फर्स्ट जो टाइप होती है वो होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, अब मैट्रिसेस हैविंग ओनली वन कॉलम, जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली फॉर वन कॉलम हो उसे हम मैट्रिसेस बोलते हैं। अब वन कॉलम हो सकता है लेकिन रो कितनी भी हो सकती है, चलेगा, रो चाहे 2 हो 4 हो 6 हो कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कॉलम कितनी होनी चाहिए, आपके पास 1 ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये हो गई आपकी एक मैट्रिक्स 1 2 3 डैश 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 एन। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी, एन, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 है, तो ये कितनी बाय कितने की होगी, n/1। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब इसके अंदर कितनी भी रोज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है रो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। अब कोई भी मैट्रिक्स के अंदर अगर रो एक ही हो और कॉलम चाहे कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं, रो एक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 डैश, तो ये कितने हो जाएगी, 1 रो एंड कॉलम कितनी है, n है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने n। नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए तो उससे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3 4, तो इसमें देखो 2 रो है 2 रो है एंड 2 कॉलम्स है, तो ये 2/2 की क्या हो गई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। थर्ड आता है आपके डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नंबर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल मतलब डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है उनको छोड़ के
जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे देखो 1 1 या फिर यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, तो ये क्या होगी, डायगोनल होगी। क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, दोनों अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या बनती है आपके, डायगोनल बनती है। तो डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ के जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का मतलब अगर वैल्यू पुट कर दे जीरो, तो वो क्या हो जाएगी, आपके डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। क्लियर है, 1 2 3 डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इन डायगोनल मैट्रिक्स, तो उसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स, कौन से, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं एक 1 या फिर 2 2 2, तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो गए आपके पास, इक्वल हो गए। डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या हैं, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक स्केलर मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 हो जाए और अदर एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आइडेंटिटी एलिमेंट्स को हमेशा कैपिटल आई से ही डिनोट किया जाता है। क्लियर है, हमेशा कैपिटल आई से डिनोट किया जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। एक आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इसे बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए, सारे के सारे एलिमेंट्स कितने हो, जीरो, मतलब अदर कोई नंबर नहीं होना चाहिए कोई भी मैट्रिक्स के अंदर, तो वो क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है, चाहे इसके ऑर्डर कुछ भी हो, कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो वो सारा क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स को शो करेगा। देखो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर 1 कॉलम होनी चाहिए, रो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दोनों इक्वल होने चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल पोजीशन में जो भी एलिमेंट्स है वो तो होने चाहिए, उसके रिमेनिंग जो भी एलिमेंट्स होंगे वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या हो, इक्वल हो, 2 2 2 हो सकते हैं, 3 3 3 हो सकते हैं, 4 4 4, मतलब हमने यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स ली, आप चाहो तो 4/4 की ले सकते हो, 3/6/6 की ले सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेनी है, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो डायगोनल पोजीशन पे प्रेजेंट है वो सारे क्या होने चाहिए, इक्वल टू 1 होने चाहिए, उसके द्वारा कोई अदर नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सारे के सारे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब एक भी 1 अदर नंबर नहीं यूज होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं हम जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स की नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल हो जाए एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाए, तो उसे बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, या फिर कह सकते हैं टू मैट्रिक्स आर इक्वल। क्लियर है, जैसे हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए लिया है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स बी लिया है x y 3 एंड 4, ये हमने सपोज किए, ठीक है। क्या कर सकते हैं हमने, मैंने बोल दिया कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कैसे करेंगे, इनके ऑर्डर 2/2 2/2 है। अब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे 1 है तो x की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, 2 है तो यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 हो जाए, पुट कर देते हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। समझ में आ गया, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और नंबर ऑफ ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन, पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे नॉर्मली हम सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे भी मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे देखते हैं, एक मैट्रिक्स ए लिए जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 दे रखा है, एक मैट्रिक्स बी ले रखी है जिसके अंदर 2 4 6 8 दे रखा है। पहले हमने यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी किया है, मतलब टू मैट्रिक्स को हम ऐड करें। अब कंडीशन क्या है, टू मैट्रिक्स ऐड कब होगी, जब उनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर दो कि एक मैट्रिक्स सी दे दिया हमें जिसके अंदर 1 2 3 2 4 6, मतलब 3 तो कॉलम हो गए, 2 रोज हो गई, तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐड नहीं होगी, बिकॉज ऑफ इनके नंबर ऑफ ऑर्डर और इसका नंबर ऑफ ऑर्डर क्या सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो ये दोनों ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2/2 और ये भी क्या है 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो देखो 1 2 3 4 प्लस 2 4 6 8, तो अब इनके जो एडिशन जब करेंगे तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनका ही ऐड करेंगे। तो 1 को 2 से ऐड किया कितना हो गया, 3 हो गया, 2 को 4 से किया कितना हो गया, 6 हो गया, 3 को 6 से किया कितना हो गया, 9 हो गया, 4 को 8 से किया कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये क्या हो गया, आपके एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली जब सब्ट्रैक्शन की बात आएगी तो हम सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, तो देखो
1 2 3 4 माइनस 2 4 6 8। देखो 1 माइनस टू, 1 माइनस टू किया, 2 माइनस 4, 3 माइनस 6, 4 माइनस 8। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही माइनस होंगे, तो 1 माइनस टू करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। 2 माइनस 4 किया तो कितना आ गया, -2 आ गया। 3 माइनस 6 किया तो कितना आ गया, -3 आ गया। एंड 4 माइनस तो -4 आ गया। तो ये हमारे क्या पास क्या आ गए, अपने पास एलिमेंट्स आ गए। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई डिपेंड नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आ सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। जैसे एडिशन को लेके हम प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। ऑन एडिशन से रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी होती है, मल्टीप्लिकेशन में भी होती है, डिवीजन सब में होती है, ठीक है। हम एडिशन के लिए पढ़ते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहते हैं कि a प्लस बी मतलब टू मैट्रिक्स का एडिशन a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a होता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स का हम ऐड करते हैं तो उनको कैसे भी ऐड करो, चाहे a प्लस बी करूँ या फिर मैं b प्लस a करूँ, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है एडिशन के अंदर। सब्ट्रैक्शन के अंदर ये नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ क्यों, देखो अगर नॉर्मली बात करें कि मैंने 1 क्या किया, 2 माइनस 1 किया तो कितना आया आपके पास, 1 आंसर आया। अगर मैं यहीं पे 1 माइनस 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, -1। तो दोनों क्या हो गए, चेंज हो गए। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर ये लॉ फॉलो नहीं होता है। थर्ड क्या आता है, सेकंड आता है आपके पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि a प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स पहले b और c को ऐड करना है, देन इसको अंदर आपको a ऐड करना है। इक्वल किसके हो सकते हैं कि a प्लस बी, पहले हमने फर्स्ट टू मैट्रिक्स को ऐड किया, देन जो आंसर आया उसको c से ऐड किया। तो ये कंडीशन होती है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है एडिशन हमेशा। थर्ड आता है आइडेंटिटी। दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होंगे, आइडेंटिटी, इसका कहने का मतलब है कि एक मैट्रिक्स ए में हम ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि उसका आंसर क्या आ जाए, ए ही आ जाए। उसका आंसर क्या आ जाए, ए, मतलब मैट्रिक्स के अंदर कोई तरह का चेंज नहीं हो, तो उसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स का कहने का मतलब क्या है कि एक ए मैट्रिक्स जिसके अंदर हम ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर क्या आ जाए, वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या थी आपके पास, 0 थी, तो यहाँ पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। ओके, तो ये थी अपने एडिशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज। ऐसे एज इट इज़ अपनी सब्ट्रैक्शन के लिए भी होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट अपना जो आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास देखो पहला हम लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब, स्केलर मतलब क्या आता है, कांस्टेंट नंबर्स, जो भी कांस्टेंट नंबर्स होंगे, अल्फ़ाबेट होंगे, उनसे किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट के लिया है और एक मैट्रिक्स ले ली है a b c और d। तो इस कंडीशन जब k को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन क्या रहेगी कि जो k होता है वो ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ। तो क्या हो जाएगा, a k b k c k एंड d k। क्लियर है। और अगर हम कोई भी मैट्रिक में से कोई भी एलिमेंट वापस कॉमन भी ले रहे होंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ वो क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो ही कॉमन ले पाएंगे, अदरवाइज कॉमन नहीं ले पाएंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक मैट्रिक्स ए ली है 1 2 3 4। अब उसको हमने सपोज किया मल्टीप्लाई करेंगे 5a, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, 5a फाइंड करना है। तो 5a का मतलब 5 को मल्टीप्लाई करो a से, a मैट्रिक्स से, तो 5 ब्रैकेट 1 2 3 4। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ये अपने पास कितने हो गए, एक 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। क्लियर है। ऐसे एज इट इज़ अगर मैं कॉमन लेने की बात करें तो हमारे पास ऐसा हमने ले लिया एक 2 4 6 9। तो देखो इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स में 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन फोर्थ में नहीं आ रहा है। अब फोर्थ में वो कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसमें यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते। और यहीं पर अगर हम सिर्फ 8 कर दूँ मैं, यहाँ पे 2 4 6 8, तो अब देखा जाए तो सारे एलिमेंट के अंदर क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट 1 2 3 4। हमने यहाँ पे क्या किया, सारे एलिमेंट में से 2 कॉमन ले लिया है। तो ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन
ऑफ मैट्रिक्स किससे, स्केलर में, स्केलर क्वांटिटी से। नेक्स्ट जाता है, अब पढ़ते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो, मैट्रिक्स ए, एक ए आई जे जो किसको शो करती है, एलिमेंट को शो करती है, एंड एम मल्टीप्लाई एन, और एक एलिमेंट बी ले लिया, एक मैट्रिक्स बी ए बी लेते हैं, बी आई जे। हमेशा याद रखना जब भी मैट्रिक्स शो की जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट से ही शो की जाएगी, कर्व ब्रैकेट कोई यूज़ नहीं आएगा, क्लियर है, ना ही करली ब्रैकेट यूज़ आएगा। और यहाँ पे ले लिया एन मल्टीप्लाई पी। अब एक कंडीशन होती है कि दो मैट्रिक्स मल्टीपल कब होंगे, कि जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स की रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स की रो अगर दोनों इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में दोनों मैट्रिक्स क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। मतलब अगर इसकी ऑर्डर क्या है, एम और एन है, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने, एन है, और इसकी ऑर्डर क्या है, एन मल्टीप्लाई पी है, तो इसका नंबर ऑफ रोज क्या है, एन है। तो इस कंडीशन में ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसकी कॉलम और इसकी रो क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इस कंडीशन में ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। अगर ये इक्वल नहीं होते तो मल्टीप्लाई नहीं होता। अब यहाँ इक्वल हो गए तो यहाँ पर पास जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी बनेगी, एम बाई पी की बनेगी, एम बाई पी की। कैसे, तो देखो एक मैट्रिक्स ए ली हमने, 1 2 3 4 5 6, कितने बाई 3 की, 3/2 की एक मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स बी ली हमने, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। तो देखो ये कितने बाई की है, 2/3 की। तो देखा जाए तो इसका रो और फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। इक्वल हो रहे हैं तो मतलब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीपल हो सकती है, क्लियर है। तो हम ऐसे ए मल्टीप्लाई बी करते हैं, तो हम पहले मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मैट्रिक्स आ गई 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करने का पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो होगा उसका मल्टीपल होगा पहले फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, देन थर्ड कॉलम से। जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करेंगे तो जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में, कैसे होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, क्लियर है। नेक्स्ट जो फर्स्ट रो है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, सेकंड रो से होगी, सेकंड कॉलम से, सेकंड कॉलम से होगी तो 1 मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक सेकंड इरेज कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड कॉलम से, देन थर्ड कॉलम से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस सेकंड एलिमेंट 2 है, इसका सेकंड एलिमेंट 4 है, तो प्लस में कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 4। फिर फर्स्ट एलिमेंट 2 से होगा और 2 एलिमेंट सेकंड एलिमेंट 5 से होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। नेक्स्ट फर्स्ट एलिमेंट 3 से होगा तो 2 एलिमेंट 6 से होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6, कोई दिक्कत, ठीक है। जब सेकंड बार, अब सेकंड रो की, जो सेकंड रो है 3 और 4 की, वो वापस सेम एज इट इज़ फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से एंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो थर्ड किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4। नेक्स्ट सेकंड कॉलम से करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5। नेक्स्ट आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 6। नेक्स्ट जो फाइनल अपने पास थर्ड रो बची है उसका जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 6। तो हमने ये सारे मल्टीपल कर लिया। अब एडिशन करते हैं, देखते हैं। तो देखो 1 को 1 से किया, 1 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 8 और 1 कितना हो गया, 9। यहाँ पे 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, कितना आ गया, 12। 3 1 जा 3, 3 6 2 जा कितना हो गया, 12, 12 और 6 3 कितना हो गया, 15। 3 1 जा 3, 4 4 जा 16, 16 और 3 कितना हो गया, 19। 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, तो ये कितना हो गया, 26। 3 3 जा 9, 6 4 जा 24, 24 एंड 9
24 एंड 9 हो गया आपके पास 33। नेक्स्ट आता है अपने पास 5 1 जा 5, 6 4 जा 24, 24 एंड 5 कितना हो गया 24 है ना, हाँ तो 29 हो जाएगा। 5 2 जा 10 एंड 6 5 जा 30, तो ये आ गया आपके पास 40। 5 3 जा 15 एंड 6 6 जा 36, 36 एंड 15 हो गया आपके पास 51। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 3 रो और 3 ही कॉलम की एक नई मैट्रिक्स आ गई जो क्या है ए बी को शो कर रही है। क्लियर है। अब जब अगर हम यहाँ पे b मल्टीप्लाई ए करेंगे, b मल्टीप्लाई ए, तो देखा जाएगा कि b की जो कॉलम है और ए की जो रो है इक्वल है। हाँ यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो ये दोनों मैट्रिक्स भी क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इन एनी मैट्रिक्स द इंटरचेंज द रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, कि कोई भी मैट्रिक्स के अंदर अगर रो और कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक मैट्रिक्स ए ली है 1 2 3 4 5 6, तो देखो ये कितने बाय 2/3 की एक मैट्रिक्स है। अगर इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, दैट मीन्स हम क्या कर लेते हैं 3/2 कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, ये ट्रांसपोज हो जाएगी। तो ट्रांसपोज को किससे लिखते हैं, ए की पावर में क्या लगाते हैं टी, या फिर हम लिख सकते हैं ए डैश। ट्रांसपोज को कैसे सो कहते हैं, ए की पावर में टी लगा है तो वो ट्रांसपोज होगा, या फिर डैश का मीनिंग क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। अब क्या किया हमने कि जो इसकी रो थी उसको कॉलम में चेंज कर दिया, जो कॉलम थी रो में चेंज कर दिया। तो कैसे करेंगे, जो फर्स्ट रो है इसको कॉलम में चेंज करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी, तो 1 2 3। जो इसकी सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में चेंज होगी, 4 5 6। तो ये आपकी क्या हो गई, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की ट्रांसपोज हो गई। क्लियर है। एक और समझा देता हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स ली है। तो इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब बी डैश फाइंड करेंगे, तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा, फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2 3, सेकेंड रो जो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 4 5 6, एंड थर्ड रो कितना होगा, थर्ड कॉलम बन जाएगा 7 8 एंड 9। तो ये 3/3 की, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल थे तो 3/3 की ही बनेगी। तो इसका जो डैश बन जाएगा ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मैं अगेन ट्रांसपोज कर दूँ, दैट मीन्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो बनेगा वो मैट्रिक्स इटसेल्फ हो जाएगी, सेल्फ बन जाएगी। सेकेंड मैट्रिक्स क्या कहती है कि अगर a प्लस बी दो मैट्रिक्स एडिशन में दे रखी है और उसका होल ट्रांसपोज बोला जाए तो किसकी इक्वल होती है कि a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, मतलब अलग अलग हम ट्रांसपोज करके ऐड कर सकते हैं तो इक्वल होती है। थर्ड कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीपल दे रखी है और उसका होल ट्रांसपोज की बात करती है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इनकी जो पोजीशंस होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब क्या हो जाएगा कि b का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a का ट्रांसपोज, मतलब पहले a b था, अब क्या हो जाएगा ट्रांसपोज की कंडीशन b और a बन जाएगा, मतलब b का ट्रांसपोज मल्टीपल में क्या हो जाएगा a का ट्रांसपोज। तो ये इसकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अब कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो k a का होल ट्रांसपोज, तो इस कंडीशन में k एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चाहे कुछ भी हो तो वो ट्रांसपोज पे किसी तरह से डिफेक्ट नहीं करता, इफेक्ट नहीं करेगा, तो k a डैश बन जाएगा, मतलब कोई तरह का इफेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर। ये होता है स्केलर फॉर्म में प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की। क्लियर है। तो ये था हमारा पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, थैंक यू। कल हम नेक्स्ट जो प्रीवियस होगा उस नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, इसके इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके अदर और प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। ओके, थैंक यू।